बाबाओं की करतूत आए दिनों सुर्खियां बनी रहती। कुछ बाबा जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं। ताजा मामला जो है चैतन्यानंद बाबा चैतन्यानंद शारदा इंस्टीट्यूट उनका मामला है। 17 लड़कियों से का यौन शोषण करने का उन पर आरोप है। 28 सितंबर को गिरफ्तार कर लिए गए और आज उनकी 3 महिला सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई संगीन आरोप है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल रूम में सीक्रेट कैमरे लगवाना, देर रात कमरे में आने को कहना, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजना, 17 छात्राओं का यौन शोषण करना। पूरा मामला क्या है, 28 सितंबर से लेकर अब तक चलते हैं और कौन सहयोगी है और किस किस तरह का रैकेट है, वो भी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ये है बाबाओं की करतूत। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, कानूनविद भी हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं। उनसे पूरा स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो गिरफ्तारी हुई क्या संदर्भ है और किस किस तरह के सबूत और मिले हैं। स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आपने थोड़ा परिचय में कम बताया। बाबा के तार दुबई के शेखों तक जुड़े हुए हैं जी जी जी। और और ये कई आरोप भी लग रहा है तस्वीर कि भी। बाबा जो है वो शेखों को भी जो है वो क्या कहते हैं लड़कियों की सप्लाई करते थे। हम्म। अभी तक तो जो बाबा चाहे आसाराम हो चाहे राम रहीम हो चाहे और जो हो वो स्वयं के जो है वो क्या कहते हैं उसके शोषण में एवं शोषण में लगे हुए थे। लेकिन ये तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए जिनका मैंने अरब कंट्रीज तक जो है वो क्या कहते हैं वो फैला हुआ है जाल। और वो भी हिंदू हैं और ज्यादातर लड़कियां जिनका शोषण हुआ होगा वो भी हिंदू होगी। अभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही नहीं है, आरएसएस ने 100 वर्ष मजे की पूरा बात हुए है हैं। वो सब लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की हैं। अच्छा। जी। तो अब जो चैतन्यानंद जी हैं पुलिस हिरासत में हैं और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज हालांकि उनको कोर्ट में पेश करना है और कहा जा रहा है कि पुलिस शायद अब रिमांड नहीं लेगी, जो पूछना था वो पूछ चुकी। दिल्ली पुलिस की जांच में अब उसके करीबियों की भूमिका भी सामने आ गई है। इस बीच पुलिस ने बाबा की 3 महिला सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी बाबा के साथ जुड़ी महिला सहयोगियों पर छात्राओं पर दबाव बनाने, धमकाने, सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस के सामने तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने से होता नहीं है जब तक कोर्ट में। कलमबंद बयान जो है वो कोर्ट में न दे। क्योंकि यहाँ उन्होंने उत्पीड़न या दबाव के डर के मारे कबूल कर लिया, वहां जाके पलट जाएंगी कि वो जो है पुलिस ने जबरदस्ती हमसे कबूलवाया वरना हम कबूलते नहीं। हम्म। सही बात नहीं है। तो जो पुलिस के सामने जुर्म कबूला है उस बात पर हम ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते थे क्योंकि हम कानून की स्थिति जानते हैं। सब लोग पुलिस के सामने कबूलते हैं और कोर्ट में जाने के बाद मुकर हट जाते जाते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में जो लोग एक बालिया बयान देने भी जाते हैं उनको भी कोर्ट मौका देता है कि आप फिर से सोच लीजिए, ये बयान आपके खिलाफ जा सकता है। इसके बावजूद लोग बयान देते हैं और उसके बावजूद पलट जाते हैं कोर्ट में कि हम पुलिस का दबाव इतना था कि हमको जो है वो देना पड़ा बयान। दिल्ली पुलिस ने अल्मोड़ा स्थित उस गेस्ट हाउस का भी दौरा किया जहां बाबा पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद छात्राओं के साथ ठहरा था। वहां से मिलने की जानकारी के आधार पर श्वेता शर्मा एसोसिएट डीन, भावना कपिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और काजल सीनियर फैकल्टी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों महिलाएं बाबा के कहने पर छात्राओं को अनुशासन और समय की बर्बादी के नाम पर दबाव बनाती थी। दिल्ली पुलिस की टीम ने बाबा के मोबाइल से कई अहम सबूत भी बरामद किए। उसके मोबाइल में योगा ग्रुप की छात्राओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां मिली हैं। इसके अलावा कुछ चैट्स भी सामने आई हैं जो बेहद अश्लील बताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इन चैट्स में कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें पुलिस ब्लर करके ही इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को बाबा के कमरे से पावर सीडी मिली है। हम्म। आपके उनके टेलीफोन के एनालिसिस से दुबई के शेखों तक उनका जो है संपर्क संबंध जो है निकल रहा है और माल सप्लाई की भी जो है बात सामने आ रही है। पूछताछ के दौरान जैसा हमेशा होता है चैतन्यानंद का रवैया पुलिस को चौंकाने वाला लगा। अधिकारियों के अनुसार अब तक की पूछताछ में आरोपी ने न तो किसी तरह की शर्मिंदगी दिखाई है और न पछतावा जताया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी वाले कैमरे वाले सस्ते होटलों में छिपता फिर रहा था। उसने उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों जैसे वृंदावन और मथुरा में भी शरण ली थी। बाबा के करीबी लोग ही उसके लिए होटल चुनते थे ताकि उसका लोकेशन ट्रैक न हो सके। आखिर 27 सितंबर को आगरा के एक होटल में रुका और 28 सितंबर की सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जो पुलिस रिमांड आज पूरी हो रही है। दिल्ली के बसंत कुंज आश्रम में चलाने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की करीब 15 छात्राओं से 6 यौन शोषण का आरोप है। चैतन्यानंद अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने एक बार फिर से धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों पर सवाल खड़े कर दिए। इस जी, मामले ये में इम्पोर्टेंट है। केंद्र में है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फिल्वक, जिन्हें पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता था। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरोपी एक उच्च शिक्षित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन बेहद प्रभावशाली रहा है। अचानक अभी तक तो उनका कोई सेक्स स्कैंडल कुछ साल पहले तक नहीं आया था। अचानक उनका सेक्स स्कैंडल आने के बाद ये 60-62 साल की उम्र में उनको क्या हो गया है, ये भी मनोवैज्ञानिकों के समझने की जरूरत है कि उनके मनोवैज्ञानिक हम्म विश्लेषण करके कि ऐसा क्या हो गया कि इतने दिन तक बाबा पर कोई आरोप नहीं लगा, या बाबा इससे पहले बहुत साधु थे और अब सवाधु बन गए। हम्म स्वामी चैतन्यानंद मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले, पिछले 12 वर्षों से आश्रम में रह रहे थे। वह आश्रम के कार्यवाहक तथा संचालक के रूप में कार्यरत थे। यदि बाबा के शैक्षणिक और पेशेवर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह बेहद शानदार है। चैतन्यानंद एक प्रख्यात प्राध्यापक, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद और क्वांटम चेतना के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उसके पास शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए और पीएचडी की डिग्रियां हैं। आरोप लगने से पहले स्वामी चैतन्यानंद की पहचान इन सभी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों से थी। उनके पास कई पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां, डी.लिट की उपाधियां हैं। भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उसे 7 मानद डी.लिट की उपाधियां भी मिली हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन के कारपोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन के फेलो भी रह चुका है। अब बाबा पर पहले भी मामला दर्ज है, 2009 में और 2016 में। 2009 तो आज से जो है आपका क्या कहते हैं 25 चल रहा है, 5 और 11 16 साल 16 साल। पहले तो मतलब, हाँ तो 16 साल पहले से बाबा दायरे में, जहाँ इस बीच में क्या हुआ इसको कोई जो है मतलब बताने वाला नहीं है। फिर 2016 में भी एक मामला दर्ज कराया गया था। दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयर टेकर और संचालक भी थे। वो इसी आश्रम में रह रहे थे। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाले लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही उन्हें कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी देता था। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 4 अगस्त को बसंत कुछ नाथ पुलिस थाने में श्रृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर स्वामी चैतन्यानंद हम्म। सरस्वती उत्पाद खाते के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्या शारदा था इंस्टीट्यूट ऑफ एफआईआर? इंडियन मैनेजमेंट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पोस्ट ग्रेजुएट हम्म डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करने वाली छात्राओं से यौन शोषण का आरोप छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। अब ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस। क्या है, ये उच्च वर्ग की नहीं है। ये सब लड़कियां जो है ईडब्ल्यूएस श्रेणी की हैं। अब ईडब्ल्यूएस में अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, ये अननोन है। इसके बारे में ईडब्ल्यूएस कहीं तो किसी सिर्फ भी ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस तो शायद खाली अपर कास्ट को ही मिलता है। नहीं, वो तो रिजर्वेशन कहीं और है। तो शारदा इंस्टीट्यूट तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना। अच्छा, ईडब्ल्यूएस हाँ माने हाँ हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ये नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वो हाँ रिजर्वेशन हाँ। वाला वो नौकरी वाला मामला नहीं है सब। हम्म पुलिस ने इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। इनमें से 17 ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज, एमएनएस और तरह तरह के गलत संपर्क बनाने का आरोप लगाया। पीड़ितों का आरोप है कि फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही महिलाओं ने उन पर आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती से की मांगे मानने का जो है दबाव लगातार बनाया है। अब जो पुलिस सूत्रों के हवाले से और साय फुस में जो पत्रकारों को बता के अखबारों में छपवा रही है, क्योंकि आधिकारिक बयान तो आया नहीं। हम्म
बाबा चैतन्यानंद से दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बाबा चैतन्यानंद सिक्स टॉय, जो सिक्स के सिक्स टॉय। खिलौने पालिका मार्केट में दिल्ली के खुलेआम जो है धड़ल्ले से बिकते हैं, उनके कमरे से सेक्स टॉय बरामद हुआ है। साथ ही 5 सीडी भी मिले हैं जिनमें पॉर्न मटेरियल है। चैतन्यानंद के कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार होने का भी जो है वो संदेह जो है क्या कहते हैं जांच एजेंसियों को है। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसका जो है वो क्या कहते हैं आपके साइकियाट्रिस्ट इसका इलाज करते हैं, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का, कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर का। दिल्ली पुलिस बुधवार को बाबा के आश्रम में उसके कमरे को लेकर गई थी। आप बाबा को लेकर गई थी। पुलिस की तलाशी के दौरान 3 फोटो भी मिली हैं जिनमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और यूके के अन्य नेता के साथ दिख रहा है। ये तीनों फोटो मार्क्स हैं, मतलब फर्जी है। फर्जी है। पुलिस की टीम बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य स्थानों का भी दौरा कर चुकी है। अच्छा, ये पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी चैतन्यानंद ने महिलाओं और कर्मचारियों की गुप्त रूप से तस्वीरें खींची। बाथरूम तक में उसने जो है सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, जो सीधे उसका एक्सेस उसके पास था। लड़कियों के बाथरूम की तस्वीरें भी उसके जो है उसमें बरामद हुई हैं। अश्लील बातें करता था। सीसीटीवी निगरानी ऐप के जरिए छात्राओं की जासूसी भी करता था। पुलिस ने बताया कि कई दिनों तक फरार रहने के बाद रविवार को आगरा से गिरफ्तार किए गए बाबा का सामना उसके तीनों महिला सहयोगियों से कराया जा रहा है। तो बाबा को कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो खुलेआम जो भी है जवाब दे रहा है, क्योंकि जानता है कि यहाँ चाहे जो जवाब दे अदालत में जाके कहेगा पुलिस ने उससे सब जबरदस्ती कबूलवाया। जब तक वो कलमबंद बयान में अपनी सब बातों को ना कहे तब तक जो है इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। पुलिस के लिए महत्व है कि उसने ऐसा स्वीकार किया। तो बहुत लोग उत्पीड़न के कारण भी स्वीकार कर लेते हैं, डर के मारे भी स्वीकार कर लेते हैं। कभी स्वीकार कर लो, अदालत में जाके मुकर जाएंगे और अदालत में फिर पुलिस को बियॉन्ड डाउट सबूत पेश करना पड़ेगा। और जो लड़कियों ने बयान कलमबंद अपना दर्ज कराया है, जो जिन्होंने आरोप एवं शोषण का लगाया, उनको मजबूती से गवाही देनी पड़ेगी। उनमें से कोई बिके ना। ये पुलिस के मुताबिक जो उसके सहयोगी हैं वो तीनों बहनें हैं। इन्होंने छात्राओं को कथित तौर पर धमकाया, उन्हें अश्लील मैसेज को डिलीट करने के लिए मजबूर किया। इन 3 महिलाओं में से एक संस्थान की डीन और 2 अन्य वार्डन। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले की चैट में बाबा को अश्लील महिलाओं से अश्लील बातें करते हुए देखा सुना जा सकता है। एक बातचीत में उसने एक महिला से उसे रिझाने के लिए कहा, उसे गले लगाने और चूमने वाले इमोजी भेजे। उसने इस काम के लिए महिला को ऑनलाइन भुगतान भी किया। समझिए, पैसा दे करके तमाशा देखने वाला बाबा, निःशुल्क वाला हम्म। बाबा नहीं था कि भाई लड़कियां पढ़ रही हैं तो जो है वो लालची नहीं देता था, पैसे भी देता था। महिलाओं को एयर होस्टेस से अपने संस्थान में पद दिलाने का वादा करके लुभाता था बाबा, और इसी बहाने बातचीत शुरू करता था। चैतन्यानंद का कार्यालय एक महंगे होटल जैसा था ताकि उससे मिलने आने वाली महिलाओं को प्रभावित किया जा सके। आरोपी बाबा महिलाओं को गहने सहित महंगे उपहार देता था और उनसे योग करते हुए अपनी तस्वीरें या वीडियो साझा करने को कहता था। पुलिस ने बताया कि उसे मोबाइल फोन में एक सीसीटीवी मॉनिटरिंग ऐप मिला है जिसके जरिए वो परिसर और छात्रावास में छात्राओं पर नजर रखता था। कितना हाईटेक बाबा था समझ। और हम्म। यौनाचार के लिए वो कितना हाईटेक जो है वो उसका इस्तेमाल करता था। फरार रहने के एवज में आरोपी ने लंदन के नंबरों का इस्तेमाल किया, पकड़े जाने से बचने के लिए किया था, लेकिन आखिरकार उसके आईपी एड्रेस के जरिए उसका पता लगा लिया गया। तो लंदन का नंबर तो इस्तेमाल करता था, लेकिन जो है वो उसका फोन जो है ओरिजिनल था, क्योंकि फोन में ही आईपी होता है और वो किसी भी नंबर से फोन किया जाए तो उससे जो है वो जांच एजेंसियां आईपी का पता लगा लेती हैं। खुद को बचाने के लिए चैतन्यानंद अक्सर प्रभावशाली हस्तियों का नाम लेता था। उसने भारत के प्रधान न्यायाधीश के नाम पर पुलिस को धमकाया और प्रभाव और समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से अपने संबंधों का झूठा दावा किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसने कई मौकों पर पूछताछ करने वालों को गुमराह करने की कोशिश की। चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वो गोलमोल जवाब दे रहा है। चैतन्यानंद पूछताछ के दौरान बार बार झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि सबूतों को सामने आने पर भी उसने मुंह नहीं खोला। दस्तावेज और रजिस्टर सबूत दिखाए जाने पर चैतन्यानंद निष्ठा से जवाब देता रहा। तो भैया, एक कहावत कही जाती है सर, दसों चक्र राजा, बीसों चक्र योगी। तो बाबा लोगों को आमतौर पर लोग योगी मान लेते हैं,
तो जिनके बीसों चक्र होता है, मतलब पांचों उंगलियों में पांच चक्र, दसों उंगलियों में, और पैर के भी दसों उंगलियों में चक्र, तो वो मान लिया जाता है योगी, वो सबसे ऊपर है। वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, ईडी, सबसे ऊपर। तो चाहे जितना दान लें, चाहे उनके यहाँ जो भक्ता में, उनसे कभी कोई पूछताछ नहीं होती। हाँ, एकमात्र पॉलिटिकल स्वामी चंद्रा स्वामी थे, जो फंस गए थे, क्या कहते हैं, राहुल गांधी, राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र मामले में। तो काफी दिन मुकदमा भी चला, बाद में हालांकि वो सबूतों के अभाव में छूट गए। नहीं तो बाकी सब स्वामी, चाहे जो स्वामी हो, चाहे जहां के स्वामी हो, वो, अब जैसे जैन सरस्वती तो जेल भी चले गए थे, कांची काम कोर्ट वाले शंकराचार्य जो कहे जाते हैं पांचवी पीठ के। और और बाबा लोग हैं, चाहे उनके यहाँ जितना ऐश्वर्य टपकता रहे, चाहे इलाहाबाद में आकर के कुंभ मेले के दौरान, अर्ध कुंभ मेले के दौरान वो 20-20 करोड़, 16-16 करोड़, 15-15 करोड़ का जो टेंट हाउस उनका जो बनता है, वो 15 करोड़, 20 करोड़ का बनता है। तो आप समझिए कि वाह। बाकी एक महीना, 1.5 महीना जब मेला चलता है, तो उसमें और कितना खर्चा होता होगा। कुल बजट जो है उनका अर्ध कुंभ कुंभ का कितना होता होगा। आज तक कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स लगता ही नहीं है चढ़ावे की रकम। तो चाहे मंदिर की आमदनी हो, चाहे बाबा की आमदनी हो, बाबा इतना हाई टेक, एकदम सब अपने हाथ में रिमोट मोबाइल से। कंट्रोल लेकर के, उसके मोबाइल में जो है, क्या कहते हैं, वो चेक करता था कि कौन लड़की नहा रही है, कौन लड़की कमरे में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अंग वस्त्रम में है कि प्राइवेट वस्त्र में है। तो अब ये बाबा हैं, तो ये लोग तो, ये तो राम रहीम और जो है आसाराम, और जो है आसाराम के लड़के साईं से भी जो है आगे निकल गए बिल्कुल हाई। वो तो टार्च जला के लड़कियों को देखते थे, ये तो अपने मोबाइले में जो है लड़कियों को देख के सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इनका मोटो ऑपरेंडाई देखिए, ईडब्ल्यूएस वाली लड़कियां, जिनके बारे में मालूम है कि ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर है। वर्गों से आई हैं, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि अगर ये उस वर्ग से आई हैं तो ये कम्प्रोमाइज कर सकती हैं। लेकिन आखिर उन्हीं बोलेंगे लड़कियों नहीं। ने रिपोर्ट करके इनके खिलाफ एफआईआर करा दी। लेकिन अब इसके पहले जो बैच रहा होगा, क्योंकि ये तो 11-12 साल से वहां पर हैं, उसके साथ इन्होंने क्या किया, क्या कि वन फाइन मॉर्निंग से तो इनका जो है कंपल्सिव हो सेक्सुअल सकता है डिसऑर्डर कुछ शुरू लोग बाहर नहीं हुआ निकले। होगा। हाँ, कुछ हो लोग सकता है बाहर कुछ लोग निकले हैं, बाहर। जैसे आसाराम के समय में कुछ ही लोग बाहर निकले, बाकी लोग नहीं निकले, क्योंकि बहुत लोग अपनी इज्जत से भी डरते हैं। तो बहरहाल, लेकिन इस तरह के शार्प टाइप के जो भी लोग हैं, उनको समाज में चुन करके अलग करना चाहिए। और बल्कि जो संस्थान ऐसे लोगों को नियुक्त करता है, उसको भी बाकायदे इनका जो है वो, क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन करना चाहिए कि भाई इनका सेक्स ओरिएंटेशन क्या है। ये जो है पोर्नोग्राफी पसंद करते हैं, पोर्नोफाइलस हैं, या ये बाईसेक्सुअल हैं, या ये क्या है, होमोसेक्सुअल हैं। तो ये होमोसेक्सुअलिटी, बाईसेक्सुअलिटी, आपके पोर्नोफाइलम, ये सब इतना समाज में भीतर तक धंसा हुआ है कि इसको जी निकालना जी बहुत जी। मुश्किल है। और दूसरी बात, हमने पहले भी आपसे कही थी, आज भी फिर कह रहे हैं, जितने भी धार्मिक मदरसे, गुरुकुल से लेके नन्स, साध्वी के संस्थान हैं, वो सारे संस्थान होमोसेक्सुअलिटी, बाईसेक्सुअलिटी, पोडोफाइलस, इन सब लोगों से भरे पड़े हैं आप सब। और हम्म। इसमें धर्म के नाम पर आप जो है हस्तक्षेप का जो है आपके ऊपर आरोप लगता है, या राज शासन सत्ता पर आरोप लगने लगता है। बाबाओं के सामने बड़े बड़े लोग जाके उनकी चरण धूल लेकर के जो है वो, क्या कहते हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने पूरे परिवार को समर्पित भावना से समर्पित करके उनके पीठ पर हाथ फिरवाते हैं। अब बाबा अश्लील मकसद से हाथ फेर रहा है कि बिना अश्लील मकसद के हाथ फेर रहा है? और अगर कहिए तो कहेंगे कि आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, जलालत भरी हुई, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। बाबा तो ईश्वर तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये बाबाओं के चक्रव्यूह से लोग निकलेंगे कैसे? क्योंकि दिन पर दिन हम्म। जो है अंध जो है अंधकूप में जो है, क्या कहते हैं, पूरा समाज जा रहा है। धार्मिक भावना इतनी ज्यादा फलीभूत हो रही है कि जहाँ गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी पर नहीं होती, वहां भी गणेश की मूर्ति रखे जाने लगी। इलाहाबाद में जहाँ केवल बंगाली दुर्गा पूजा करते थे, अब गांव गांव में दुर्गा पूजा होने लगी। फिर अभी आ रही है दिवाली, उसके बाद काली पूजा गांव गांव में होगी, फिर सरस्वती पूजा होगी। मतलब पूजा ही पूजा जो है, समझ ली कि लगातार हो रही है, लगातार मूर्तियां रखी जा रही है, लगातार धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान हो रहे हैं। तो धर्म की अफीम तो लगातार लोग बड़े पैमाने पर जो है चाट रहे हैं।
अब उस चाटने का जो दुष्परिणाम समाज में है, किसी चैतन्यानंद टाइप के लोगों के साथ बीच-बीच में कोई रिवोल्ट करता है तो सामने आता है, नहीं सब छिपा रहता है। जी। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और देखते हैं इस मामले में क्या होता है। लेकिन साधुओं का जो है ना, आजकल बहुत सारे बाबाओं का मन इतना बढ़ गया है कि कानून का डर नहीं लगता है। संविधान विरोधी बातें हो रही, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, बाबा लोग सेक्स स्कैंडल में फँस रहे हैं और उन्हें पता है कि फरलों पे या पैरोल पे निकल जाएँगे, प्रवचन तो करते ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं इनको एक तरह का संरक्षण भी प्राप्त रहता है। देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।